राधे श्याम। हर हर महादेव, जय श्री राम। साथियों, आज हमारा जो ब्रह्मचर्य पालन का चैलेंज डे है वो है 19 डेज, यानी 18 दिन हो गए हैं और कुल 21 डे का हमने टारगेट लिया था। आज जिस बात में मैं जिस टॉपिक की बात करने वाला हूँ वो ऐसा टॉपिक है जिससे 4-6 महीनों से लोग मुझे परेशान कर रहे हैं कि इस पे वीडियो बनाओ, इस पे बनाओ, लेकिन उस टॉपिक पे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था खुद, तो समय लग गया। और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें भारत में कम से कम 90% लोग परेशान हैं आज की इस वेशभूषा में, आज की इस परिवेश में, जो आज का खान पान, जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से। वो है पेट साफ नहीं होता है किसी व्यक्ति का। और कोई मर जाते हैं चूर्ण खा के, ये चूर्ण खाओ, वो चूर्ण खाओ। यार, मैंने भी बहुत कुछ ट्राई किया लेकिन वो इफेक्टिवली काम नहीं करता है और वो हर जगह अवेलेबल भी नहीं होता है भाई, पैसा लगता है उसके लिए। तो हमें देखना है ऐसी सादी चीज़ जो हमारा काम भी कर जाए, हमारे घर आस पड़ोस में घर में मिल जाए, और दूसरा जो उसके अधिक पैसा भी नहीं लगे। कि जैसे मैं आपको कोई चीज़ें बताता हूँ ना, देखो मैं इस तरह से बताता हूँ कि उसको सबसे छोटे वाला व्यक्ति भी कर पाए, सबसे छोटी लाइन पे जो रहता है ना समाज में, वो भी कर पाए, जो टॉप वाला रहता है वो भी कर पाए। देखना कोई ऐसी वही चीज़ आपको बताऊँगा जो मैंने खुद की होगी आज तक। जो भी आपको बताया, ब्रह्मचर्य हो, पढ़ाई हो, अध्यात्म हो, कुछ भी हो, वही अच्छा कैसा व्यक्ति को होना चाहिए, वही जो मैंने किया, जब मैं करता हूँ या करने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं बताऊंगा जैसे मैंने कोई की लेकिन मेरी लाइफ में उसने ग्रोथ नहीं की, नुकसान किया, मैं उसको हटा देता हूँ। उसके लिए आपको सावधान कर देता हूँ, ये मत करना क्योंकि ये नुकसान करेगा, क्योंकि मैंने उसको एक्सपेरिमेंट किया उस पर। इसी तरह जो पेट साफ होने वाली समस्या जी मेरे साथ ही, मैं बहुत परेशान हो गया था। मैंने बहुत, मैं नाम तो नहीं लूँगा, बहुत सारे लोगों के चूर्ण खाए कि ये वाला चूर्ण खाओ, वो वाला चूर्ण खाओ, अरे कुछ नहीं होता है। हालांकि इसबगोल भी है, वो भी करता है, लेकिन उतना शुरू शुरू में तो करता है लेकिन उतना इफेक्टिवली नहीं करता है। तो मैंने सोचा ये पूरी धरती यार प्रकृति से भरी है, भगवान ने ऐसा रिसोर्सेस है, कुछ तो होगा जो मेरी सहायता करेगा। शुरू में जी आप सबके लिए नहीं था, जो भी चीज़ें आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मेरी खुद के साथ एक्सपेरिमेंटेशन थी, खुद के भले के लिए ही थी। लेकिन जब चीज़ें सीख ली, मेरा बेनिफिट की, आपसे जुड़ा, तो अब लगा यार बहुत से लोगों की समस्या तो मैं आपको भी बता देता हूँ। तो ये समस्या है पेट साफ होने वाली। एक एक चीज़ जो बताऊंगा इसमें से हर एक एक चीज़ काम करती है। जिस सारी चीज़ 10-12 चीज़ें हैं, मैं इसलिए 10-12 बता दूंगा, आपको बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है किसी की एक चीज़ ना हो, दूसरी हो, तीसरी हो, है ना। लेकिन एक एक चीज़ काम करती है। आपके वो एक चीज़ नहीं काम करेगी, आप दूसरी ट्राई करना, दूसरी नहीं करेगी, तीसरी ट्राई करना, इस तरह से देखना आप पे कौन काम करती है। लेकिन सारी मैंने 100% खुद पे एक्सपेरिमेंट किए। हालांकि इस वीडियो को बनाने में इसलिए लेट हो गया क्योंकि ये कल मैं इसको लाना था टॉपिक को, लेकिन मेरा एक एक्सपेरिमेंट जो लास्ट एक्सपेरिमेंट बच गया था वो कल किया था, उसका रिजल्ट आज सुबह आया। यानी मेरा शरीर ही लेबोरेटरी है, मैं इस पर एक्सपेरिमेंट करता हूँ तो कुछ चीज़ों का। तो आज एक्सपेरिमेंट आया तो फिर इसलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ कि आज मेरे सारे, आज तक मेरे जो एक्सपेरिमेंट थे इस पर पेट साफ पे कंप्लीट हो गए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला मैं ये बता दिया हूँ कि इसमें से कोई भी एक पॉइंट आपकी लाइफ में करोगे इंप्लीमेंट, वो काम करेगा, लेकिन एक नहीं करेगा, दूसरा इंप्लीमेंट करना। और सारी चीज़ें आपके घरों में ही अवेलेबल है, कहीं बाहर नहीं जाना, कहीं पैसा नहीं खर्चना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई दवाई खाएंगे वो एडिक्टिव हो जाएगी, बार बार वो उसके बिना आपका वो पेट साफ नहीं होगा, है ना। कब्ज के पे भी बात करेंगे एंड में कि आपको क्या करना चाहिए, किसी को कब्ज वब्ज है तो उस पर भी बात करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं कि जी आपको कोई दवाई नहीं, वही फल सब्जी पदार्थ हैं जो रोज़ खाते हैं, अगल बगल में मिल जाते हैं, बस उनको इम्प्लीमेंट कर आपके घर में मिल जाते हैं यार, जो डेली की रूटीन में। बस थोड़ा है कि शायद पता कम हो। मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो मुझे लगा, तो अब मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला, जब सुबह उठो, पानी को गुनगुना करो और पानी वज्रासन में बैठ के पी लो। पहला पॉइंट एक ये हो गया। कई व्यक्तियों का इतना गुनगुना पानी पीने से, वज्रासन में बैठने के बाद पानी पिया और फिर गुनगुना सा, फिर थोड़ा सा टहला, इतने से पेट साफ हो जाता है उनका। फ्रेश होने के लिए पेट साफ हो जाता है। कईयों का नहीं होता इस तरह से, तो उनके लिए अगला पॉइंट है, सुबह फिर उठो, गुनगुना सा पानी करो, नींबू डालो उसमें, एक थोड़ा सा नमक डालो स्वाद अनुसार, उस पानी को गटक जाओ, वज्रासन में थोड़ा थोड़ा एक घूंट घूंट करके पियो। 1 लीटर, आधा लीटर, 1.5 लीटर पानी पियो, इस तरह से पियो, ठीक है। तो फिर थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए टहलो, फिर फ्रेश होने के लिए जाओ। तो कई व्यक्तियों का इससे भी पेट साफ हो जाता है। लेकिन कुछ और व्यक्ति होते हैं जो मेरी तरफ तो होते हैं, वो थोड़े आगे स्टेज के होते हैं, इससे भी उनका पेट साफ नहीं होता है। अब उनके लिए है बढ़िया सी चीज़, मूली का साग। मूली साग आपके घर में भी होती होगी, अगल बगल में कहीं से मिल भी जाती है। मूली का साग, डंठे से लेकर चिकना वाला पत्ता होता है ना, बहुत सारे लोग देखिए आगे आगे से पत्ते की सब्जी बनाते हैं, डंठल फेंक देते हैं। मूली के साग का डंठल नहीं फेंको मत, उसमें फाइबर होता है। वो जो मूली का डंठल होता है, आपको क्या करना है, 300 ग्राम, 400 ग्राम
250 ग्राम से ऊपर होना चाहिए। वो मूली का साग लाना है घर पे, जहाँ तो उसको उसको खाली पेट जब मर्जी हो खा सकते हो, वो असर करेगा। तो उसको 250 ग्राम साग, 300, 250 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। तो वो 250 ग्राम साग क्या करो, उसको थोड़ा छोटा छोटा कटो, आधा टी स्पून जो होता है वो तेल डालो कढ़ाई में, अपने स्वादानुसार नमक डालो और उसमें कुछ भी मत डालो। और साग को आधा पकाओ, पूरा नहीं। मेरी तरह तो मैं कच्चा खा जाता हूँ, लेकिन व्यवस्था भी मेरे पास उतनी नहीं होती ना भाई, तो फिर मुझे वही करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं होता कि मेरे पास हर दिन गर्म पानी को, जंगल में कहाँ पानी यात्रा में, तो फिर ठंडा ही पीना पड़ता है। तो इसलिए मैं ये चीज़ें करता हूँ। तो आप क्या करना, वहीं वो कढ़ाई में साग थोड़ा सा उसको फ्राई कर देना, आधा पकाना, पूरा नहीं कि पूरा से अच्छे से घिस के नहीं, आधा पकाओ उसको, मतलब आधा पकाओ मतलब आधा आधा कच्चा रहे, आधा आधा पक जाए। उसको निकालो, जहाँ तो सिर्फ ही सलाद की तरह खाते हैं चम्मच से, उसको यहाँ हाथ से वैसे खा लो। फिर दिन भर का भोजन जो आपका नित्य करते हो वो करो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे दिन जब उठो फिर गुनगुना पानी पियो, या नींबू के साथ जैसे ही पीना जाओगे पेट साफ हो जाएगा। गल से नीचे तक सारा पेट साफ, सफा चट, और देखना उसके बाद इस दिन एकदम हल्का हल्का शरीर लगेगा पूरा। ये हो गया, ये तो मूली वाला एक्सपेरिमेंट है। किसी के साथ ये भी नहीं हो सकता, ये 100% होगा। अगला जो स्टेप है, अजवाइन और गुड़, वो भी पेट साफ करता है। क्या, शाम को जब भोजन पा लो, और जो मूली का साग एक मैंने बता दिया, मूली का साग का आप खाली भी खा सकते हैं, 250 ग्राम से ऊपर होना चाहिए। जहाँ उसको 250 ग्राम से ऊपर 300 ग्राम होगा, जितना होगा 200 ग्राम जितना भी होगा, उसके साथ 2 रोटी खा लो, रोटी के साथ मिक्सअप करके खा लो, तो भी वो काम उतना ही काम करेगा। अब अजवाइन की बात रही, तो शाम को जब भोजन करो आप, तो भोजन करने के बाद लगभग 45 मिनट बाद क्या करो, थोड़ा सा 10 ग्राम अजवाइन लो, 20 से 50 ग्राम या 40 ग्राम गुड़ लो। पहले अजवाइन को चबाओ, गुड़ ऊपर से उसके साथ मिक्सअप करके चबाओ, खूब चबाओ उसको, और उसका रस निकलते जाओ। ऊपर से 1 गिलास गुनगुना छोटा सा पानी पी लेना, बस। उसके बाद टहलो फैलो और सो जाना अपना। सुबह जब उठो फिर गुनगुना पानी पियो, फिर बाथरूम जाओ, गुनगुना पानी पी के टहलो थोड़ा सा, और बाथरूम में जाओगे पेट साफ हो जाएगा। पर इस अजवाइन और गुड़ में पेट तो साफ कर देगा, पर जैसे मूली ने साफ किया पेट, गल से नीचे तक साफ, अंदर कुछ बचा ही नहीं, मतलब इस तरह से हल्का हो गया। पर थोड़ा जो पचा नहीं भोजन है, वो तो पूरा डाइजेस्ट भोजन जो नहीं हुआ वो तो बचेगा, लेकिन जो पॉटी बनेगी पूरा साफ हो जाएगा नीचे तक आपका बिग इंटेस्टाइन सारा। लेकिन जब वो गुड़ और अजवाइन है जो उस तरह से साफ नहीं करेगा, लेकिन जो आपकी जो बॉडी होती है उसको क्या करेगा, पतला कर देगा, और आपको उसको करने में दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से पेट साफ हो जाएगा। इससे भी आपको हल्कापन महसूस होता है। अगला है, दूसरा जो एक्सपेरिमेंट किया मैंने, चने होते हैं जो काले चने होते हैं ना, कम से कम सूखा चना 100 ग्राम शाम को भिगो दो, पानी में रख दो, 1 लीटर 1.5 लीटर पानी में बड़े से बर्तन में डाल लो, 100 ग्राम चना अच्छे से फूल जाए। सुबह जब उठो, अपना नित्य का जो भी होता है कार्यक्रम वो सब करो, पानी पियो, स्नान करो जैसे भी। उसके बाद जैसे बाल भोग होता है, बाल भोग मतलब सुबह स्नान पूजा ध्यान जो भी अपना करने के छोटा मोटा, भोजन करने से पहले खाली पेट वो जो 100 ग्राम चना आपको ने पानी में भिगोया है ना, सुबह उसको क्या कर, थोड़ा सा स्वादानुसार नमक, नहीं तो मेरी तरह कच्चा ही खा लो, बस उसको खा लो सारे को। 100 ग्राम शाम को सुबह आया तो बस जितना खा सकते हो उसमें 100 ग्राम ऐसे खाओ भर पेट। उसके बाद बाकी भोजन जो भी करना होगा दिन भर में करना। दूसरे दिन फिर सुबह उठ के गुनगुना पानी पीना और थोड़ा टहलना, फिर बाथरूम जाओगे जहाँ से नीचे तक पूरा पेट साफ। जो मूली के साथ हुआ था वही साफ क्लीननेस इसके साथ होगी चने के साथ। कच्चा चना ये नहीं है कि तड़का लगा के लोग खाते हैं तो फिर उसका फाइबर खत्म हो जाएगा, तो फिर वैसे नहीं साफ होगा। तो कच्चा चना कच्चा ही खाना है। अगला है चना और मूंग की दाल, उसको क्या करो, भिगो दो, उसका स्प्राउट अंकुरित बनाओ, फिर खाओ वैसे खाली पेट सुबह कच्चा कच्चा, वो भी वैसे ही पेट साफ करेगा आपका, थोड़ा और एक्स्ट्रा फायदा कर देगा वो, उसमें प्रोटीन शोटीन विटामिन आ जाएंगे क्योंकि अंकुरित हो जाएगा। तो ये है। इसके बाद एक और चीज़ है, वो भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया जब मैं अपने घर में रहता था। वो क्या है, करेले का जूस। हफ्ते में एक बार ऐसा व्यक्ति को करना ही चाहिए। करेला एक तो आपका पित्त खत्म करता है, जब व्यक्ति को पित्त बढ़ता है तो उसमें सर चक्कर आने लगता है, सर दर्द होने लगती है, जैसे वो खड़ा होता है आंखों में अंधेरा छा जाता है, तो पित्त होता है। तो पित्त खत्म करने के लिए, जहाँ जिसको वो डायबिटीज़ हो जाती है ना, मधुमेह, तो उसका भी वो करेले के जूस से वो भी कंट्रोल होता है। लेकिन उसकी तो हम बात कर नहीं रहे। करेले के जूस से क्या होता है, जैसे करेले का जूस बनाओ, मिक्सी मुक्सी में जैसे भी आपके घर में बनता है बनाओ करेले का जूस। फिर क्या करो, उस करेले के जूस में थोड़ा सा पानी मिक्स करो, ठीक है। करेले का जूस पीने से पहले 1 गिलास छोटा सा पानी पी लो, ऊपर से करेले का जूस पानी मिक्स किया हुआ थोड़ा सा पी लो, 1 गिलास पी लो।
करेले का जूस। उसके बाद 2-3 ग्लास जितना पानी पी सकते हो ऊपर से पियो। पर अब आपको बाथरूम के पास ही खड़े रहना है, क्योंकि 15 मिनट 20 मिनट के भीतर ही पेट में होगा गुड़ 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 और मतलब इतना पेट में वो हलचल करेगा ना, आपको भागना पड़ेगा। मतलब रेडी रहना, ऐसा नहीं है कि भाई आप पजामा पहन रखे हो, ये पहन रखे हो, वो सब उतारते उतारते सारा कपड़ों में गड़बड़ हो जाए तो क्योंकि वो बहुत फास्ट काम करता है। तो फिर वो करेले वाला, तो वो जाना आप कैसे, जैसे आप एक बार लेटरिन के लिए जाओगे ना, फिर उससे सारा पेट साफ हो जाएगा, गल से नीचे तक सब कुछ बचेगा नहीं। फिर आओ, अगर किसी को अच्छे से और साफ करना है कि एकदम क्लीन हो जाए आपका पेट, कुछ बचे ना एक दाना भी पेट में, तो फिर आओ और पानी पियो। और आप जूस नहीं पियो, खाली और पानी पियो, दो 1 लीटर आधा लीटर। फिर इतने में गुड़ गुड़ पेट में वो आवाज़ करेगा, फिर हलचल हो गए, फिर जाओ बाथरूम में, सफा चट आपका इतना ना। आज तक कोई मेडिसिन काम नहीं की जो मैंने ये पर्सनल एक्सपेरिमेंट किए। ये हो गया, ये भी आप ट्राई करना। इसके साथ एक और एक्सपेरिमेंट किया मैंने। अब सिटी में जो लोग रहते हैं वो एलोवेरा जूस पीते हैं, एक रेडी पे जाके दुकान, अरे वो नकली होता है, क्या जूस पियोगे यार। अरे घर में जाओ, वो एलोवेरा का पेड़ तो लगाए रहते हैं, कहीं से देखो उसका एक दो पत्ता ले आओ बड़ा बड़ा, चबा के खाओ अच्छे से उसको, सुबह खाली पेट ही चबा के खाओ। करेले वाला भी खाली पेट भी कर सकते हो, और करेले वाला कभी भी कर सकते हो। बस उसके बाद अभी बाथरूम के पास होना चाहिए, क्योंकि दूर रहे तो फिर भाई बेइज्जती हो जाएगी। तो बता दिया, तो सुबह खाली पेट ही आलू बेरे के 2 बड़े बड़े पत्ते लाओ, चबाओ उनको अच्छे से, चबा के खाओ, बीच बीच में पानी पीते रहो खाते खाते। और खाने के बाद क्या करो, 2-3 ग्लास चार पानी पी लो, वो भी आपका पेट साफ कर देगा। वो भी क्या करेगा, आपका पेट साफ कर देगा। पर एक सावधानी रखने की, अधिक मत खा लेना आलू वेरा कच्चा, क्योंकि अधिक खाओगे तो वो गर्मी कर देता है पेट में। मैंने बहुत खाया था कि एक बार तो मैंने 2 पत्ते खाता, पानी पीता तो पेट अच्छे से साफ हो जाता। लेकिन मैंने एक दिन 4-5 पत्ते ही खा लिए एक ही दिन में, इतने बड़े बड़े, आज सोचो 100-100 ग्राम का पत्ता हुआ तो आधा किलो एलोवेरा खा जाना, पेट में थोड़ी गर्मी कर गया। तो वो इतना ध्यान रखना। अगला है जो अभी मैंने कल भी एक्सपेरिमेंट किया, इससे पहले 3 महीने के पहले किया था, जब जंगल में आते हुए मुझे भोजन नहीं मिला। अरे भूख लगी थी, अब क्या करूं यार। देखा तो एक लोगों के खेतों में बेल का पेड़ है। अब मैंने पूछा लोगों को, यार ये बेल तोड़ सकता हूँ मैं? बोले हाँ तोड़ सकते हैं। तो मैंने 7-8 बेल धर लिए अपने झोले में, 7-8 या 10-12, मतलब अपने झोले में बैग में भर लिए। और जब जब भूख लगता तो एक बेल निकालता खा लेता। अब एक जगह रात्रि को मैं आया, दिन भर तो वैसे चलता रहा 2-3 दिन। अब एक जगह फिर रात्रि में रुका, एक मंदिर था, तो वहाँ कोई मतलब रुके, पर भोजन की व्यवस्था नहीं थी। और राशन लगाने के लिए थोड़ा बरांडा सा मिल गया वो रोड के किनारे। अब क्या करें रात्रि में, तो फिर जितने भी बेल मेरे पास थे ना, मैं चीनी सी थोड़ी थी और सारे बेल को पानी में मिक्स किया, कुमंडल भर के पी लिया। अब वो बेल का क्या करता है, जो जूस होता है बेल का, जो जूस बनाते हो, बेल का फल खाओगे, जैसे दिन भर में आपने ये बेल का एक फल खा लिया, दो, जितने भी खा लिया, एक भी काम करेगा, दूसरे दिन अपने आप आपका पेट साफ हो जाएगा। गुनगुना पानी पियो, उससे अच्छा वो ठीक रहता है पीने के लिए। दूसरा क्या है, बेल का जूस बना के, जैसे मैंने बताया, अब भोजन तो मिला नहीं, शाम को नहीं था, तो फिर मैंने क्या किया, वो बेल का जूस वो बनाया, भर के कमंडल पी लिया। अब मैं सो रहा था, तब वहाँ एक पंडित जी आए, वो मतलब थोड़े भांग पीने वाले थे, चरस वगैरह कुछ पीते, तो वो आए पंडित जी, पुजारी पुजूरी सारे पीने लगे। तो फिर पूछे, महाराज जी आप कहाँ से आए? तो हम बोले ऐसे यात्रा कर रहे हैं। तो बोले प्रसाद का? तो बोले हम भी तो कुछ व्यवस्था नहीं। तो बोले यार मेरी बीवी भी ना घर में जाएगी, ऊट पटांग बोलेगी, मैं भी घर में नहीं खाऊंगा, उब गया हूँ घर की रोटी खा खा के, मुझे बाटी चोखा खाना है। तो बोलो भाई अब रात्रि 11 बज गई है, हम तो नहीं बनाएंगे। हम बोले उसको, अब रात्रि 11 बजे बाटी चोखा बनाएंगे तेरे लिए, 12-1 बज जाएगा। तो हमें नहीं खाना, तुम देख लो तो फिर बोले हाँ चिंता मत करो। वो 4-5-6 लोग मिल के बाटी चोखा सारे बनाए, फिर उसमें से 2 बाटी हमें भी दे दी, वो तो हम खाए, फिर सो गए। तो इससे भी आपका पेट साफ हो जाता है। लेकिन अब दिक्कत मुझे ये थी कि कहीं कहीं जंगल में घूमता हूँ, फिर भोजन की समस्या आती है भाई। ऐसा थोड़ा ना कि हर जगह आपको भोजन मिलेगा, कभी मंदिर मिलेगा, आश्रम मिलेगा, कहीं भोजन व्यवस्था हो सकती है, और कभी जगह ऐसा जगह मिलती है कि लहसुन प्याज वाला भोजन तो मतलब नहीं पाते हैं ना। लेकिन मान लो कभी कुछ 1-2 दिन से नहीं मिला, प्राण रक्षा के लिए फिर पाना पड़े, तो वो तो ठाकुर जी जाने। पर कभी कभी जैसे यात्रा निरंतर करते हो तो भाई शरीर को तो भोजन चाहिए ना। अरे भाई इसके बीच अंदर कुछ नहीं जाएगा, चलेगा कैसे? तो कभी मैं देखता हूँ कि यार क्या अल्टरनेटिव क्या ढूंढा जाए, प्रकृति पे निर्भर रहो, यात्रा करो, क्योंकि उसमें एक दिव्य अनुभूति होती है। तो फिर मैंने बेल के सोचा, यार बेल का फल तो काम करता है, लेकिन जिस साल के कुछ महीने ही होता है, अब पत्ता तो 12 महीने होता है, उसके एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो फिर मैंने किया, 2 दिन पत्ता एक्सपेरिमेंट किया। अगर बेल के पत्तों से किसी को जल्दी पेट साफ करना है तो क्या करो, 100 ग्राम पत्ता खाओ सुबह सुबह,
पर ये ना इतना उसमें एनर्जी रहता है कि जैसे कल मैंने पत्ता सुबह खाया था, दिन भर मुझे भूख नहीं लगा, शाम तक पेट मेरा फुल। और मुझे 700 हो सकता है 80 ग्राम, जब मैंने इस तरह के 90 ग्राम पत्ता खाया होगा, बेल का पत्ता खाया होगा। तो क्या करो, किसी को जल्दी बेल के पत्ते से, जैसे मैंने बोला करेले से आपको पेट साफ करना है, तो अगर बेल के पत्ते को किसी जल्दी पेट साफ करना, तो बेल का पत्ता खाते खाते पानी पीते रहो, तुरंत पत्ते खाने के बाद 2-3 ग्लास पानी पियो, तो उसके बाद 2 घंटे के करीब आपको पेट साफ हो जाएगा। जाना पड़ेगा टॉयलेट, लेकिन जैसे किसी को करना है यार तुरंत नहीं जाना है टॉयलेट में, तो फिर बेल के पत्ते 100 ग्राम आप खाओ, खाली पेट खाओ, लेकिन क्या करो, फिर पानी मत पियो उनके साथ। पानी पियोगे तो वो क्या करेगा, मतलब वो फिर टॉयलेट जाना पड़ेगा, तो लैट्रिन करने के लिए जाना पड़ेगा तुरंत। इसमें इतना फाइबर होता है ना, जो हमारे पेट को साफ करने में चीज़ें हेल्प करती है, और फाइबर रिच फूड हेल्प करते हैं, रेशेदार भोजन जो होते हैं। तो इस तरह से जो एक्सपेरिमेंट मैंने किया था, जो पानी वाला एक्सपेरिमेंट किया था पानी पत्तों के साथ, मैंने पिछले दिन किया था, और फिर जो खाली पत्ते खाए थे कल सुबह किया था, तो आज सुबह उसका पता चला कि ये काम करता है। तो आप ये चीज़ें, क्योंकि अब मुझे रास्ते में कभी भोजन नहीं मिले, तो कहीं से मैं ऐसा आइडिया कि अपने बैग में भर लिए, बेल के पत्ते धर लिए, और मान लो कभी ऐसे सिटी में जैसे वैसे कुछ खा के, जैसे भोजन रहता है तो ऐसा तो ना, कभी चावल मिल रहा, कभी रोटी मिली, कभी कुछ मिला, कभी कुछ मिल रहा है, तो इस तरह से तो पेट साफ अच्छे से नहीं हुआ, तो बेल का पत्ता खा लिया, उससे पेट भी साफ हो जाएगा। और अगर किसी को भोजन, मान लीजिए भोजन नहीं मिला, तो बेल का पत्ता खा लो, 100 ग्राम पत्ता खा लो, और दिन भर चलो अच्छे से, शाम को थोड़ा सा पानी पी लो, सो जाओ, हो गया काम। क्योंकि मैंने वो कल खाया, देखा दिन भर मुझे भूख नहीं लगा। तो बहुत वो, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, फाइबर रिच होता है, एनर्जेटिक भी होता है। इतना लग रहा था मतलब बहुत हार्ड होता है पचाने में, भोजन से बहुत टफ। तो बेल का कोई फल खा, उससे भी पेट साफ हो जाता है, जूस पिए उससे भी होता है, पत्ते से भी हो सकता है। मैंने चबा के, अब कैसे, जैसे एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाया था मैंने, तो कैसे वो चबा के पत्ते खाओ बेल के, 50 ग्राम से ऊपर होना चाहिए, 100 ग्राम के करीब पत्ते खाओ, ऊपर से पानी पियोगे तो तुरंत पेट बाथरूम जाना पड़ेगा, और नहीं पियोगे तो जब भी आपको फिर कभी भी जाना होगा जा सकते हो। लेकिन लैट्रिन करने से पहले कोशिश यही करना, जब भी लैट्रिन करने जाओ तो उससे पहले पानी पी लेना, थोड़ा सा गुनगुना, ठंडा जैसे भी हो, गुनगुना अच्छा रहता है। मुझे गुनगुना में नहीं व्यवस्था होती, तो मैं ठंडा कर लेता हूँ ना, तो आपको देख लीजिएगा वो गुनगुना पानी पियो, तो क्योंकि घर गृहस्थी में रहते हो ना, वहाँ से सब संभव है। पर चीज़ें अभी यहीं नहीं रुक रही हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका कोई व्यक्ति इस भारत में, इस भूमि में कहीं भी हो, उनके पास कहीं ना कोई एक चीज़ की कमी होगी तो दूसरा अल्टरनेटिव हो। अगला क्या है, जो इसबगोल एक होता, भूसी होती है, आपको दवाई लो दुकान में मिलेगी, थोड़ी महंगी रहती है, पर उसको भी, जैसे सिटी में लोग रहते हैं, हो सकता है किसी के पास मूली का साग ना हो, किसी के पास बेल का पत्ता ना हो, चना तो घर के पास होगा, है ना, मूली चना सबके पास होगा, लेकिन इसबगोल की भूती आजकल लोग सोफेस्टिकेटेड होते हैं ना यार। अब जैसे मैं मूली का पत्ता खाऊंगा, बेल का पत्ता खाऊंगा, चना खाऊंगा, तो वो थोड़ा मानते हैं लोग, गरीब आदमी हैं, लो क्वालिटी का, हाई क्वालिटी के लोग भी होते हैं यार, उनको बढ़िया पैसे वाली चीज़ ही चाहिए। तो फिर आप पैसे वाली चीज़ चाहिए तो डॉक्टर की दुकान में जाना, इसबगोल की भूसी होती है, वो ले आना, 2-3 चम्मच उसको दही में, उसको 2-3 चम्मच दूध में मिला लेना, जहाँ पानी में मिला लेना, उसको घोल के खाना खाने के बाद 10 मिनट बाद उसको पी जाना, बड़ा सा गिलास भर के। सुबह फिर लैट्रिन करने से पहले पानी गुनगुना पीना, अच्छे से पेट, उससे साफ हो जाएगा। लेकिन उससे उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से बेल से होता है, सबसे जहाँ जिस तरह से चने से होता है, जिस तरह से मूली से साफ होता है, और सबसे टॉप क्वालिटी जिससे साफ होता है ना, करेले का जूस। ठीक है, बाकी सबसे टॉप करेले का जूस, उससे नीचे मूली, वो चना, उससे नीचे मूली, उससे नीचे बेल, सारी चीज़ें डाउन डाउन में, उससे नीचे एलोवेरा, इस तरह से काम करते हैं ऑर्डर में। लेकिन सबसे टॉप जो काम करता है, तुरंत काम करता है, करेले का जूस। अब कड़वा कोई पी नहीं पाता, हम अपने तो कड़वा मीठा नहीं, पी लो भाई, ये हो गया। अब ध्यान रखना, जब भी आप भोजन करो ना, खूब सलाद खाओ, सलाद खूब खाओ, फाइबर रिच फूड होना चाहिए, यानी रेशेदार भोजन होना चाहिए। और फिर क्या ना, जो सब्जी खाओ आप, हरी पत्ते वाली शामिल होना चाहिए अपनी डाइट में, शामिल करिए कम से कम आधी पकी सब्जी, जैसे साग सब्जी वाली कुछ हो, ऐसी सब्जी हो जो आधी पका के भी चलाया जा सकता हो, जैसे साग हो गया, सलाद हो गया, कुछ वो खाने की कोशिश करिए कच्चा। तो उसे कच्चा जो चीज़ें, यानी जो साबुत अनाज होते हैं ना, उनको खाने से भी क्या होता है, हमारा पेट साफ होता है, फाइबर रिच फूड होता है। इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक चीज़ और करना है, कपाल भाती करने से भी आपका पेट स्ट्रांग बनेगा, और वो भी आपको पेट को साफ करने में हेल्प करेगा। हर दिन कम से कम 10 मिनट कपाल भाती करने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, वो क्या है, स्पाइसी भोजन, ऑयली भोजन, यानी और फास्ट फूड, स्नैक्स, जो भी फास्ट, ये चौमन, अरे बकवास गंद खाते हो यार, इनकी सच्चाई नहीं जानते हो, शांति रखो, बताऊंगा धीरे धीरे, मैं सब पे काम कर रहा हूँ।
जब आपको धीरे धीरे चीज़ें ना, अब मैं कभी बैठूंगा तभी तो जगह चाहिए, अब चलता रहता हूँ उतना टाइम भी नहीं मिलता है, तो फिर इसलिए मुझे शॉर्टकट ही बताना पड़ता है। तो ये स्नैक्स, टी भी नहीं, उससे भी पेट में गड़बड़ होता है। कॉफ़ी, गैस शैस तो आदि इन्हीं से बनती है, टी कॉफ़ी से ही बनती है। और टी कॉफ़ी की सच्चाई जानो तो उसमें आधे कॉकरोच होते हैं, अरे छोड़ो ना, बहुत सारी चीज़ें, तो कोल्ड ड्रिंक्स, वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी है, जितना हो सके अवॉइड करनी है। कभी कभी आपको हो सकता है तला मसालेदार कभी कभी खाना पड़ता है कहीं ऐसी वैसी जगह, तो हफ्ते में एक दिन चलता है। और जिस दिन ऐसा ऑयली शॉयली खा लो ना, तो उस दिन एक काम करना, नींबू पानी खूब पी लेना घर में जाके, और दूसरा क्या करना, मूली शूली वाला साग कच्चा कुछ खा लेना, ताकि पेट सब चट साफ हो जाए। अब बहुत सारे लोगों को शिकायत रहती है यार कब्ज हो जाती है, क्या किया जाए। तो को कब्ज होना, तो कब्ज के लिए कुछ चीज़ें बता देता हूँ मैं। सबसे पहले जब कब्ज हो जाए तो भोजन कम कर दो। जब कब्ज हो जाए ना, तो खूब पानी पियो, खूब पानी पियो, थोड़ा गुनगुना ही हो तो उत्तम रहेगा, वो पाचन तंत्र को सही करेगा। और कब्ज वाले जिनको भोजन नहीं पचता, तो वो उनको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, भोजन के साथ गुड़ शामिल कर लीजिए। भोजन के साथ गुड़ खा लीजिए, या भोजन के बाद गुड़ खा लीजिए, थोड़ा सा 50 ग्राम, 40 ग्राम, 20 ग्राम, जितना भी होगा, क्योंकि वो आपको आयरन भी देगा, एनर्जी भी देगा, शुगर भी देगा, और साथ में भोजन का जो प्रोसेस होता है उसको फास्ट कर देता है, पचाने में तो सहयोग करता है। तो एक काम कर लीजिएगा। दूसरा, भोजन कम पाना है, यानी जो मात्रा होती है भोजन की कम पानी है। अगर बहुत सारे लोगों को अधिक खाने की दिक्कत होती है, तो क्या कम, कैसे कम करें, तो भोजन खाने से पहले, पाने से पहले पानी का 1-1.5 गिलास पी लीजिए, तो आधा पेट फुल हो जाएगा, ऊपर से भोजन पा लेना। तो फिर जब भोजन पा जाओगे तो उसके आधा घंटा पौना घंटा टॉयलेट जाओगे तो पेट उतना खाली हो जाएगा, तो वो अच्छे से पच जाएगा। मतलब खूब पानी पियो, कम भोजन करो। फिर है फलाहार करो। मतलब कभी जिस दिन लगे ना यार आज पेट मेरा मतलब अच्छे से गड़बड़ है, तो उस दिन फलाहार करो। केला खा लिया, केला शेला तो ठीक, सेब सेब बढ़िया रहेगा, सेब हो गया, अमरूद हो गया, इस तरह का कोई चीज़, आंवला हो गया, इस तरह की कोई चीज़ खा लीजिए। पपीता हो गया, वो ऐसी चीज़ें आप खा सकते हैं, तो वो आपको और पेट साफ करेगा, डाइजेशन को और फास्ट करेगा। और कभी कभी व्रत का सहारा भी ले सकते हैं। मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा, हफ्ते में एक बार व्रत करना चाहिए। एक बार भोजन मतलब भगवान के नाम का, ठीक है, भगवान का भी नाम जप को तो करना ही चाहिए, पर शांति के लिए, कृपा के लिए, अध्यात्म के लिए। पर हफ्ते में एक दिन भोजन मत करिए, खूब पानी पीजिए, रोज दिन संडे को जिस दिन घर में रहो करेले का जूस पी लीजिए सुबह सुबह, पूरा पेट भी साफ हो जाएगा, डिटॉक्स जितने भी हफ्ते भर में कचरा पट्टी खाया है आपने, साफ भी हो जाएगा करेले के जूस से पेट। और खूब पानी पीजिए, और दूसरे दिन से यानी एक दिन शरीर को, भोजन को रेस्ट देना, शरीर को आराम मिलता है, फिर से शरीर फास्ट होता है। तो वो मतलब जो जठराग्नि है वो और फास्ट हो जाती है, आपका शरीर तंदुरुस्त होता है, और चेहरे पे चमक आती है, मस्ती आती है। जैसे लोग मुझे बोलते हैं क्या खाते हो, सच्ची बताऊँ ना यार, पेट भरने के लिए भोजन मिल जाए ना, बस वही काफ़ी रहता है। सीधी सी बात बताऊँ, ये लोग क्या चना खाते हो, अरे ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया ना कि भाई जैसे जैसे आज मैंने ये एक्सपेरिमेंट किए तब बता रहा हूँ, ऐसा थोड़ा ना रहता है। बहुत लोग ज्ञान देते हैं कि ये फल खाया करो, अरे यार पैसा मतलब समझा करो यार, जहाँ मतलब इतना रहता ना कि शरीर को जैसे तैसे हमें सुरक्षा करनी है इसकी, कहीं मिल गया जो भी मिल गया ठाकुर जी की दया से, है ना। क्योंकि कभी कभी स्थिति ऐसी होती है, कहीं कुछ मिलता नहीं जंगल बंगल में, क्या करोगे आप, तो ढूंढ लो को पत्ता पुत्ता फल फूल बेच, है ना, इस तरह से। क्योंकि फल हर समय होते नहीं, तो पत्ते कोई अल्टरनेटिव कुछ ना कुछ, पानी, जैसे कभी गुड़ ले लिया अपने पास रख लेते हैं इमरजेंसी में, गुड़ हुआ, मूंगफली कुछ हो रख लिया। कभी कभी कुछ नहीं मिलता है, तो जैसे गुड़ रख लिया तो 100 ग्राम गुड़ खा लो, 1.5-2 लीटर पानी पी लो, हो गया अपना, इस तरह से, है ना चीज़ें। तो इस तरह से आप अपनी रूटीन को करें, तो वो जो भोजन आप पा लोगे ना, वो भी अगर अच्छे से पा जाएगा ना, कुछ पाने की जरूरत, सच्ची कहता हूँ, सबसे ज़्यादा कुछ अगर मेरे शरीर में जाता है ना तो पानी, ठीक है। उसके बाद भोजन, तो जैसे अभी आश्रम में कहीं रुका हूँ मैं ना, तो यहाँ 2 टाइम भोजन होता है, सुबह 10 बजे, रात को 10 बजे। और होता क्या है जानते हो, दाल चावल, बस, सादी दाल सादे चावल, हो गया काम। शाम को 2-3 रोटी दे देते हैं, थोड़े से चावल, मतलब वो भरपेट जितना पाओ उसका दिक्कत नहीं। रुका हूँ आश्रम में तो 2 समय, लेकिन जब यात्रा पे चलूँगा ना तो फिर शाम को ही। फिर दिन को कभी भूख लगी तो फिर कोशिश करेंगे कहीं 1-2 केला मिल गया है ना, 1-2 केला व्यवस्था कर ली। कभी केला वेला नहीं कुछ, तो फिर सोचना पड़ता है यार, तो फिर कहीं गुड़ रख लिया अपने पास, थोड़ा सा गुड़ पास चल दिया, इस तरह से। कभी चूड़ा कहीं से रख लिया थोड़ा सा, कहीं सत्तू तो बहुत महंगा मिलता है, कहीं कहीं मिलता भी नहीं है, तो इस तरह से चीज़ों से। और देखो मैं अपने यहाँ स्टोरी बयान नहीं कर रहा हूँ कि आप सोचो बहुत ये यार गरीबी में जी रहा है यार, ए भाई छोड़ो, ये चेहरा देखो, अमीर ही है, बादशाह ही है, एक मस्ती है ना भगवान के साथ यार, यात्रा करो, संतों के साथ मिलो, सच्ची किताब। ये छोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता है, इतना होता है ना।
इस शरीर को स्वस्थ रखना है, इसके अंदर कुछ जाना चाहिए, पत्ता डालो, फल डालो, फूल डालो, सब्जी डालो, जाना चाहिए। अच्छा ठाकुर जी उतना दे ही देते हैं ना कहीं हो जाता है। क्योंकि एक चीज़ बताऊं, आप सब जानते हैं मैं ना साधु हूँ ना सन्यासी हूँ। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मेरे जीवन की एक श्वास इस देश धर्म संस्कृति के लिए जाए। मैं संस्कृति को, इस धर्म को, इस देश को जानूं और फिर अपना जो अभी मैं आप सबका कर रहा हूँ ना, ये देश की सेवा तो हो रही है भाई, इस देश के लोग ही तो हैं। सही चीज़ें आपको दूँ, कहीं गलत रास्ते पे न जाओ, आपका सहयोग हो, देश ही आगे बढ़ेगा। और ये रास्ता जब मैंने चुना ना, साधु बनना, अरे वो तो भगवान की कृपा ही है ना, हम लोग कहाँ साधु बन पाएंगे। पर प्रयास तो कर सकते हैं ना भगवान जी के रास्ते पे चलने का। जैसे जैसे हमारे पूर्व संत साधु लोग चले, उन पे चलने का प्रयास तो कर सकते हैं ना। और फिर वो जो उनने नेचुरल प्राकृतिक तौर पर वो जी है, क्या हम प्रयास नहीं कर सकते? हो सकता है कभी फेल हो जाएंगे, गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर चलेंगे, क्या बात है। तो ये चीज़ें अपने लाइफ में करना चाहिए। अब फिर मुझे लोग बोलते हैं ना, यार आप बड़ी वीडियो बना देते हो। देखो जो पेट साफ आने वाली चीज़ें बताई ना, किसी व्यक्ति ऐसा सोचो ना, कोई ऐसा व्यक्ति होगा उसके पास पैसे नहीं है लेकिन समस्या से परेशान है, देसी चीज़ें उसके घर में मिल जाएंगी, उसकी हेल्प नहीं हो जाएगी। और यही चीज़ें मैंने अच्छे से एक्सपेरिमेंट खुद पे की ही आपको बता दी। अब मैं एक चीज़ इनमें से छोड़ देता, हो सकता है किसी के घर में तो वो चीज़ हो ही ना। तो जब जे डिटेल में मैंने बता दिया ना, अगर जे पेट साफ होने वाली चीज़ जो टॉप पॉइंट आज बताया ना, जी आज पेट साफ करेंगे ना, आज से 10 साल भी बात करेंगे। और जब मैंने बताया कि जब मैं टॉपिक पे बात करता हूँ, टॉपिक के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ, सीधी सी बात में भाई, टॉपिक के साथ मैं आधी अधूरी जानकारी दे के छोड़ूंगा क्या? जैसे योगा के बारे में मैंने बताया कल आपको, वो जो लोग वीडियो बनाए थे योगा के बारे में कि योगा के आसन करो, सिद्धासन से, अभी कुछ एक व्यक्ति बोल रहा था कि सीधा कोई महात्मा जी बोले हैं कि सिद्धासन करने से ध्यान लगता है पढ़ाई में। अरे ध्यान लगता है भाई, ध्यान बहुत सारे बता रहे हैं कि अब जो सामने आई चीज़ें तो है कि हम इतने साल से करें, हमें नुकसान हुआ, शायद इसी का है। तो आधी अधूरी जानकारी नहीं देना चाहिए, जितना पता उतना ही बताओ, ताकि भाई सामने वाले का भी कल्याण हो। और ऐसा थोड़ा ना कि भाई यूट्यूबर बैठा हेलो हाय करके वो करा। अरे भाई यात्रा में चलता हूँ, यात्रा करता हूँ, जो कहीं थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, कहीं पेड़ के नीचे, आपने देखा होगा पीछे वीडियो मेरे, पेड़ के नीचे बनाता हूँ, कहीं कहीं है ना, अभी कमरे में रुको, बना लेता हूँ जब समय मिलता है। तो इस तरह से राधे श्याम।